everyone. How are you all? I hope you are doing fine at these quarantine days. Okay? So आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा प्रीपोजिशन पार्ट 2. प्रीपोजिशन पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक्स प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़े थे जो हमारे नॉर्मल एकेडमिक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेगुलर पूछे जाते हैं. ओके? आज जो हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे वो कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस है. क्या है? कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस जिनका यूज़ अलग होता है, डिफरेंस होता है हर सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वर्ड. ओके? बट सुनने में और दिखने में वो ईजी और सेम लगते हैं. ओके? जो हमें मोस्टली कंफ्यूज करते हैं. सो दैट इज कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन. ओके? सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ देम. फाइन. सो फर्स्ट वन इज बिटवीन एंड अमंग. ओके? Between and among. जैसे let's take an example. Okay? एक क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. ओके? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. जो between जो यूज होता है मैक्सिमम ओनली 3 लोगों के लिए यूज होता है, ओनली फॉर 3 people. ओके? एंड among is used for all of them. Among is used for all of them. लाइक इफ इन फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो में ये 3 लोग बैठे हैं और इन तीनों के बीच में जो ये वाला पर्सन है ये इनके बिटवीन है. ओके? लाइक एग्जांपल है राम इज सिटिंग बिटवीन रमेश एंड मुकेश. ओके? राम एंड सिटिंग बिटवीन रमेश एंड मुकेश. सो हियर इज राम. सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन यूज करते हैं. बट इफ आई एम सेइंग लाइक अमंग, जो अमंग जो यूज होता है फॉर मैक्सिमम फॉर इट इज यूज फॉर ऑल ऑफ देम. ये किसके लिए यूज होता है? सभी के लिए यूज होता है. लाइक सेंटेंस है डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग ऑल ऑफ देम. फाइन. सो जो बिटवीन जो यूज होता है इट इज यूज फॉर ओनली 2 person एंड अमंग जो यूज होता है इट इज यूज फॉर ऑल ऑफ देम बट ओनली फॉर 1 person. फाइन. बिटवीन का और क्या यूज होता है? बिटवीन का और यूज होता है लाइक इट शोज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. ओके? म्यूचुअल like if I say like this, the tournament has been played between India, New Zealand and India, New Zealand, between India, New Zealand and Australia. Fine. So between क्या यूज मतलब है इसका? इसका मतलब है उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है. 3 टीम्स है but it will be played between individual all of them. Fine. So it will be played between individual all of them. So it is called mutual relationship. जो अमंग जो यूज होता है अमंग, इसके भी एक इसके साथ भी एक वर्ड होता है दैट इज अमंगेस्ट. MONGST. व्हाट इज अमंगेस्ट? अमंगेस्ट जो यूज होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज होता है. किसके लिए होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए. और जो अमंग जो यूज होता है वो होता है वॉवेल साउंड के लिए. ओके? सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है बिसाइड और बिसाइड्स. नेक्स्ट क्या है हमारा? बिसाइड or besides. So here it is besides and besides. Okay? See, सुनने में बहुत इजीली लगा बट डिफरेंस क्या है इसमें? सिर्फ एस का डिफरेंस है बट इनका मीनिंग बहुत बड़ा है. क्या इनका मीनिंग बहुत बड़ा है? लाइक आपके कोई, इसका मतलब होता है आपके कोई जस्ट बगल में बैठा हुआ है. क्या है? आपके कोई जस्ट बगल में बैठा हुआ है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिसाइड यूज करते हैं. ओके? जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स है और इसके जस्ट बगल में एक बॉल है. ये क्या है? ये बॉक्स है, इस जगह में क्या है? बॉल. ओके? सो हाउ विल वी से लाइक दिस? द बॉल, ओके, द बॉल इज जस्ट बिसाइड ऑफ द बॉक्स. ओके? सो जो बॉल है वो जस्ट बिसाइड किसके है? बॉक्स के, मतलब जस्ट उसके बराबर में. ओके? वन मोर एग्जाम्पल like Shyam is
sitting beside Rohan. So Shyam is sitting beside Rohan. So वो कहाँ बैठा है? उसके जस्ट बगल में बैठा हुआ है. लेकिन जो besides होता है, besides का मतलब होता है एक काम के साथ दूसरा काम साथ में करना. Okay? Like a teacher. Okay? Besides teaching, he also studies in college. Okay? So पढ़ाने के साथ साथ वो कॉलेज में भी पढ़ता है. Besides का मतलब है एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी करना. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारा अक्रॉस एंड थ्रू. नेक्स्ट क्या है हमारा? अक्रॉस एंड थ्रू. ओके, सो दैट इज अक्रॉस एंड थ्रू. अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब होता है के पार. उसके इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? के पार. लाइक मैं आपके लिए एक इमेज बनाता हूँ. ये अक्रॉस है, और दैट इज थ्रू. ओके, सो अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब जैसे लाइक देयर इज एन एग्जांपल, ही swam across the river. Okay, so he swam across the river. वो उसके क्या गया? रिवर के दूसरी तरफ गया. रिवर के दूसरी तरफ गया. और थ्रू का जो हिंदी में मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैं से होकर, उसके अंदर से ऊपर. क्या? उसके अंदर से ऊपर. सो देयर इज एन एग्जांपल लाइक ट्रेन पास थ्रू द टनल. ओके, सो ट्रेन किसके अंदर से होकर गई? ट्रेन टनल के अंदर से होकर गई. ओके, सो द ट्रेन पास थ्रू दी टनल. ओके, एक्रॉस का मतलब और क्या होता है? एक्रॉस का मतलब होता है आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना. ओके, लाइक जानना. थ्रू का मतलब एक्रॉस, और थ्रू का मतलब एक और रीजन होता है. इसका मतलब होता है लाइक आई केम एक्रॉस अबाउट my childhood. Okay, for through we use for information. Okay, if you got some new information, how will you say like this? Like अगर आपको कोई information बताता है, so if he ask you like how did you get this information, so you will say like this, I got this information through social media. Okay, so through का मतलब क्या होता है? उसके बारे में कोई information, how did you get this? Fine. Okay, next है हमारा बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ. नेक्स्ट क्या हमारा? बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ. बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ. बिफोर का मतलब दो होता है. बिफोर का मतलब हिंदी में एक होता है पहले भी होता है, पहले, और इसका हिंदी में एक मतलब होता है समक्ष. समक्ष बोले तो सामने, उसके जस्ट सामने. ओके, और इसका मतलब भी क्या होता है हिंदी में? सामने. ओके, लाइक सेंटेंस है आई केम बिफोर यू. आई केम बिफोर यू. मैं तुमसे पहले आया. ओके, मैं तुमसे पहले आया. और इसका मतलब क्या होता है? लाइक ही रेज्ड हिज वॉइस before the principal against rude behavior of them. Okay, so he raised his voice. उसने क्या अपनी आवाज उठाई. किसके सामने? उनके सामने, प्रिंसिपल के सामने उनकी आवाज उठाई. किसके लिए? उनके rude behavior के लिए. लाइक और इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है उसके जस्ट सामने. लाइक एग्जाम्पल है, डू नॉट पार्क माई कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. ओके, सो डू नॉट पार्क माई कार, डू नॉट पार्क माई कार इन फ्रंट ऑफ, सॉरी, सो डू नॉट पार्क योर कार, सो डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. मतलब अपनी कार मेरे घर के सामने मत
खड़े करो, मतलब पार्क करो, फाइन। सो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, उसके जस्ट सामने, और बिफोर का मतलब दो होता है, पहले होता है लाइक आई केम बिफोर यू, ओके। और इसका मतलब क्या होता है, समक्ष, लाइक आप अपनी आवाज उठाते हो, लाइक रेज करते हो और प्रोटेस्ट कर रहे हो। सो हाउ विल यू से लाइक दिस, ही रेज्ड हिज वॉइस बिफोर द प्रिंसिपल बिहेवियर ऑफ हिम, फाइन। सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है इन एंड विद इन। नेक्स्ट कौन सा हमारा, in and within. So that is in and within. इन का मतलब हमने पार्ट 1 प्रीपोजिशन में भी बताया था। इनका मतलब होता है किसी लार्ज सिटीज के लिए अगर हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, अगर लार्ज सिटीज के लिए अगर हम यूज करते हैं, लाइक आई लिव इन दिल्ली, ओके, आई लिव इन मुंबई, सो आई विल से लाइक दिस। और एक्टिविटी के लिए जैसे आई एम बिजी इन माई वर्क, आई एम बिजी इन माई वर्क। वो किसी प्लेस के अंदर हो, मान लो किसी आप इनसाइड में हो, किसी रूम में इनसाइड में हो, सो आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। और जो विदिन जो यूज होता है वो होता है टाइम बाउंडेशन के लिए। इसके लिए यूज होता है टाइम बाउंडेशन के लिए। जैसे एग्जाम्पल है इसका, यू हैव टू कंप्लीट this project within 2 days. Like you have to complete this project within 2 days. 2 दिनों के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, within। उसने क्या आपको टाइम बाउंडेशन दिया हुआ है, फाइन, ओके, गुड। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा for and since। नेक्स्ट क्या है, for and since, for and since। for and since जो मोस्टली जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं आपके लिए लाइक डेज, ईयर्स, मंथ, occasion, okay, etc. Like for days, if you are saying like this, okay, so for days you will be saying like this, मंडे। बट अगर आपको 4 यूज करना है तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, 2 days, फाइन। अगर आपको ईयर यूज करना है सिंस के लिए, सो यू विल बी यूजिंग लाइक डेज। आप कोई भी सन वगैरह 2006, 2010, 2020, फाइन। बट इफ यू आर यूजिंग फॉर, सो यू विल बी यूजिंग लाइक 2 years, 3 years, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर आप मंथ यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, मंथ अगर यूज कर रहे हो, सो उसके लिए हम यूज करते हैं लाइक मार्च, सिंस अप्रैल, ओके, सिंस मई, सिंस जून, सिंस जुलाई, etc. But if you are using like for, so you will be saying like this for 3 months, for 10 months, for 30 months, okay, for 1 month you will be saying like this. For occasion we use for like since Holi, since Diwali, okay, since Children Day, right, etc, etc, etc. But for there is one more also like hours, okay, like for 2 hours, for 2 hours, like from how many time, for how many hours you are doing this work. So I am doing this work for 1 hour, I am doing this work 3 hours, right? I have been doing this work for 3 hours, correct? So जो 4 यूज होता है कॉमन, इसमें क्या होता है, डेज, ईयर्स, मंथ, ओकेशन, फाइन। इसके लिए जो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, 4। और इसके लिए यूज होता है मंडे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, फाइन। लाइक 2 days, 2 years, 3 months and 2 hours। Monday 2006, March and April, and Holi and Diwali। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है वो हमारा इन स्पाइट ऑफ एंड डेस्पाइट ऑफ। नेक्स्ट क्या हमारा, इन स्पाइट ऑफ एंड डेस्पाइट ऑफ। जो इन स्पाइट ऑफ जो यूज होता है, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट ऑफ, हिंदी में दोनों का मतलब होता है के बावजूद, इसके बावजूद। लाइक आपने इतना हार्ड वर्क किया, इसके बावजूद भी यू डिड नॉट गेट सक्सीड, आप सक्सेस नहीं हुए, राइट। बट इसमें जो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए जो दिया जाता है, इसमें ऑफ होता है और डेस्पाइट में ऑफ नहीं होता है।
लाइक एक सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ओके, in spite of working hard, he failed. Okay, so मतलब work hard करने के बावजूद he got failed, but you can also use it despite of working hard. Okay, so here you will be used for despite, just the difference, just the common difference this way, and the sentence will be same. Okay, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस इसमें इंस्पाइट ऑफ आता है और इसमें डेस्पाइट आता है। इंस्पाइट के साथ ऑफ आएगा, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, दोनों का मीनिंग सेम होता है। फाइन। सो जो मोस्ट कॉमन जो रेगुलर एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन, वो आपके इंपॉर्टेंट है, लाइक बिटवीन एंड अमंग, ओके, बिसाइड एंड बिसाइड, अक्रॉस, बिफोर, ओके, इन, फॉर, सिंस। इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट ऑफ डेस्पाइट इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट यू हैव टू नो अबाउट दिस, व्हाट इज ऑल अबाउट। फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सीखो, आपने बहुत सारी जगह सीखा हुआ होगा, एक बार इसे भी सीखो। I hope you will like this video. Okay. For next part, in next part, we will be learning phrase preposition. Phrase prepositions क्या होती हैं, हमारे जो normal speaking conversation में जो use होती हैं, हम कौन कौन सी prepositions use करते हैं. Okay. So thank you.